हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि पुराना दुपट्टा तो हर किसी के घर में होते हैं। हम सब एक तरफ फेंक के ही रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम सब जानते नहीं हैं ये पुराना दुपट्टा से हम कितने अच्छे अच्छे आइडिया कर सकते हैं। तो आज हम 7 आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हर कोई को कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो चलिए, पहले आइडिया है पुरानी दुपट्टा को लेकर। तो इस तरह की जो पिलो होते हैं तो एक तरह की कलर देख देख कर हम बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर में जब कोई पार्टी वगैरह होते हैं या फिर कोई उत्सव होते हैं तो हम सब इस तरह से इसको नई तरह से सजा सकते हैं, वो भी एक पैसा खर्च ना करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने दुपट्टा को डबल कर लिया है और इस तरह से पिलो को लपेट दिया है। और लपेटने के बाद इसमें कोई भी सुई धागा या फिर सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगा। दोस्तों, मैंने लिया है एक रबर बैंड। तो रबर बैंड से इस तरह से हम इसको अटका दिया है और देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। दोस्तों, आप एक बार करके तो देखिए, तब समझ जाओगे कि मैंने क्यों ये आइडिया आप सबके साथ शेयर किया है। क्योंकि मैं कभी कभी इस तरह से करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक तरह की कलर देख देख कर बोर नहीं होती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखोगे तो समझ जाओगे। अगर ये आइडिया अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए देखते हैं अगली आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो मैंने लिया है और एक दुपट्टा जो कि मैंने एक तरफ फेंक के ही रखा था। तो इस तरह की जो कुशन होती है दोस्तों, तो कुशन की कवर को भी मैं इस तरह से नए बना दूंगी इस पुरानी दुपट्टा से। तो पहले मैंने अच्छे से इस दुपट्टों को फैला दिया है और फिर बीचों बीच इस कुशन को रख दिया है और फिर इसमें लगा लूँगी एक पिन। तो आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हो सुई धागे से, तो पिन लगाने से भी बढ़िया हो जाएगा। और पिन ना लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं हो गई। तो अगर पिन लगा लोगे तो ये खुल नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अब इस तरह से मैंने रोल कर लिया है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से इस तरह से रोल करने के बाद एक लगा लिया है गांठ। और गांठ लगाने के बाद पलट दिया और पलटने के बाद यहाँ पे 2 गांठ लगा लूँगी दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, जितना ही कुशन चौड़ा है बस उतना ही टाइट करनी है। और ये देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया कुशन बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। सोफे पे रखो या फिर बिस्तर पे रखो या फिर कहीं भी रखो, देखने में अच्छा ही लगता है। बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होगी और हर किसी के काम आने वाली है। तो मैंने लिया है एक दुपट्टा और इस तरह से एक तरफ से पकड़कर दूसरी तरफ चली गई हूँ और इसको इस तरफ से जैसे साड़ी को फोल्ड करते हैं उसी तरह से किया है। और जो खुला हुआ साइड है दोनों तरफ की, तो एक ही साइड में वो रखना चाहिए। अब इस तरह से जो बड़े धागे होते हैं, तो सॉरी, बड़े नहीं, मजबूत धागे से इसको बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे रबर बैंड भी लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें रबर बैंड नहीं देकर अच्छे टाइट धागे से बांधोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए, जो खुला साइड है तो उसको भी मैंने पिन की मदद से इसको अटैच कर लूँगी। तो अगर आप चाहो तो इसमें भी सुई धागे से सिलाई कर सकते हो। तो अगर इस तरह से पिन दे दोगे तो भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे की थोड़ा सा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब चलिए, ये किस काम में आने वाली है। अब मैंने इसको पलट दिया। पलटने के बाद अब चलिए इसके काम, तो ये किस काम में आने वाली है। ये हर किसी के घर में होते ही है इस तरह के स्टैंड फैन। और अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है तो इस तरह की पंखे को हम ढक कर रखते हैं। अगर इस तरह से नहीं ढकेंगे तो इसमें धूल मिट्टी जमेगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने गांठ लगाया था उसको फैन की बीचों बीच पंखे की सामने की ओर बीचों बीच रखा है और पीछे की ओर से इसको बांध दिया है। और बांधने के लिए मैंने लिया है एक रबर बैंड और अच्छे से इसको टाइट करके बांध दिया है दोस्तों। देखिए, ये पीछे की ओर है
बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आप इस तरह से कर सकते हो। मैं तो दुपट्टा से किया है, आप कोई भी साड़ी से भी कर सकते हो। दुपट्टे की साइज़ से कट कर लो और फिर इसको कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने बनाया है जिस तरफ मैंने गांठ लगाया था, इसको पलटा नहीं है, इसको ऊपर साइड ही रखा है, फूल जैसा लग रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर ये आइडिया अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने ले लिया है एक दुपट्टा, पुराना दुपट्टा जो मैंने एक साइड इसको रखा था। तो अब एक तरफ से पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद इसको इस तरह से एक ही मुट्ठी में बंद कर लूँगी, करीब इस तरह से। और जो दोनों साइड की इस तरह से एक साइड कर लिया है। अब चलिए इसका क्या करनी है। तो पहले तो मैंने इसको माप लूँगी। जो ये टूल है, प्लास्टिक का टूल है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं कवर कर लूँगी। तो किस तरह से करूँगी, जो बीचों बीच यहाँ से इस तरह से माप कर लूँगी, नीचे से बीचों बीच इस तरह से माप कर लिया और फिर रबर बैंड से इसको अटैच कर लूँगी। तो अगर एक रबर बैंड दोगे तो अच्छा नहीं होगा, डबल करके ले लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जो खुला साइड है इस तरह से इसको पहना दूँगी। अब पहनाने के बाद इसको भी इस तरह से बंद करना है। तो ऊपर में कोई पिन नहीं देना है, टूल की नीचे की ओर से ही पिन देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप सुई धागे से अटैच कर सकते हो। तो मैंने पिन लगा लिया है और इस तरह से दिखेगा कुछ। अब चारों ओर इस तरह से फैला दूंगी समान तरीके से। अब ऊपर जो मैंने बांध रखा है इसका क्या करनी है, इसको इस तरह से फैला दूंगी। मैंने फिर से दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने इसको फैलाया, ऐसा था और ऐसा कर लिया। बहुत ही आसानी से कोई भी कर सकता है दोस्तों, और पहले बार में ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो करीब इस तरह से दिखेगा। और मैंने जो बीचों बीच गांठ लगाया था, इसके वजह से बैठूंगी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गेट जैसा है। तो मैं इसके लिए एक गद्दी तैयार करूँगी। और गद्दी तैयार करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैंने टूल की बीचों बीच से इस तरह से माप कर लिया है और यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। तो मैं 7 इंच ले लूँगी। तो किस तरह से इसको कट करूँगी, कुछ भी नहीं करनी है। मैंने लिया है यहाँ पे पुरानी एक शर्ट और इस तरह से रख दिया है और चारों ओर इस तरह से राउंड करके 7 इंच बराबर मार्किंग कर लूँगी। मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा है आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। या फिर इस तरह से अगर दिक्कत हो तो इस शर्ट को उस टूल में लगाकर इस तरह से कट कर लेना, फिर देखोगे बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसका क्या करनी है, जो सीधा साइड है उसको मैं रखूँगी अंदर की साइड और जो उल्टा साइड है उसको रखा है बाहर। अब दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद जिसके पास सिलाई मशीन है वो मशीन से कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी ताकि ये हर कोई कर सके। तो मैंने पहले तो अच्छे से पिन सेट कर दिया है ताकि इस सुई धागे से सिलाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैं हाथों की मदद से ही कर लूँगी और बस इतना ही सिलाई करनी है और कहीं पे भी सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब करनी है क्या, जो यहाँ पे इस तरह से खोल लूँगी। खोलने के बाद इसको पलट लूँगी। अब ये गद्दी के लिए तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर क्या देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसमें रुई भी दे सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कोई रुई वुई नहीं दूंगी। ये जो कॉटन की कपड़े है तो इसके अंदर रख दूंगी, क्योंकि कभी कभी ये कॉटन की कपड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं रख भी दिया, इसको
इस्तेमाल भी करूँगी और जब ज़रूरत पड़ेगा इसको खोलकर बाहर भी कर सकती हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका है एक गद्दा। अब चलिए इसको मैंने रख दिया है इस टूल के ऊपर और देखने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा आरामदायक बनके तैयार हुआ है। तो ये कोई भी कर सकता है। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। अगर आप चाहो तो इस गद्दे का भी कवर कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये पहले से ही कर रखा था तो इसको मैंने दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होगी और वो भी इस तरह की पुरानी दुपट्टे से यहाँ पे थोड़ा सा जो अच्छा है दुपट्टा उसी का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमें इस राउंड चेयर की कवर करनी है। जो ऊपर की ये है तो इसमें मैं लगाऊंगी कवर और इसके लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे दुपट्टे हम एक तरफ फेंक के ही रखते हैं। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से कर लिया और जो दोनों साइड खुला हुआ है एक साइड एक ही तरफ कर लिया है। ये देखिए, आप इसको कर लूँगी माप। तो यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक माप कर लिया है। अब इस तरह से मैंने एक हाथ में मुट्ठी में ले लिया है और यहाँ पर भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रबर बैंड, और रबर बैंड की मदद से इसको अटैच कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, रबर बैंड से जब इसको अटैच करोगे तो डबल ही लेना रबर बैंड, तो ही अच्छा रहेगा, जल्दी से खुलेगा नहीं। अब दोनों साइड जो खुला है इस तरह से मैंने पहना दिया है। अब पहनाने के बाद पीछे की ओर क्या करनी है, ये देखिए दोस्तों मैंने घुमा दिया है। अब पीछे की ओर इसको अटैच करनी है, तो इसके लिए भी मैंने पिन का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो सिलाई मशीन से भी कर सकते हो या फिर सुई धागे से भी अटैच कर सकते हो, और पिन से भी बहुत ही बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से मैंने पीछे की ओर कर लिया है। अब जो मैंने ऊपर की साइड रबर बैंड दे रखा है इसका क्या करनी है, तो इसमें भी ऊपर के साइड जो खुला हुआ है तो इसको भी हम पिन की मदद से अटैच कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, एक बात आप सबसे कहनी है, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने फैला दिया है और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। आज की कौन सा आइडिया आप सबको ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।